हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज मैं चली अपनी सवारी लेके रांची, जो कि मेरा भाई इतना स्पीड से गाड़ी चला रहा था क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। मैं भैया को बोली चलो भैया चलो चलो। फिर फाइनली 5 मिनट के बाद पहुँचते 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 मेरी ट्रेन ही मिस हो गई। फिर मुझे कुछ भी करके ऑटो में बैठना पड़ा। और यहाँ का नदी बहुत ही अच्छा था। और मैंने यहाँ पे सुना था कि जब बरसात के टाइम में यहाँ की नदी देखने के लायक होती, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। फिर मैंने अगल बगल का शॉट ले लिया था ताकि सोचूं वीडियो में क्लिप दिखा सकूं, इसलिए। और मुझे तो बहुत बोरिंग सा लग रहा था कि मैक्सिमम मुझे 2.5 या 1.5 घंटा लगे इस बस में। फिर फाइनली मैं उतर गई और उतरने के बाद जस्ट बगल में मेरा ऑफिस था। देखो यहाँ मेरा ऑफिस नहीं, लेकिन लोग कमेंट करने लग जाएंगे वरना इसकी ऑफिस कब से होने लगे। मैं जिस काम के लिए आई थी, जिस काम से, वहाँ पे आ चुकी हूँ और पहुँच चुकी हूँ। फिर मुझे बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के, बोला गया तुम इस लायक नहीं हो। फिर मैं अपनी कैबिन में आके इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं भी बी सेक्शन में थी। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बस वेट कर रही थी क्योंकि मेरे पास वेट करने के सिवाय कुछ था ही नहीं। मैं बोरिंग से हो रही थी और बिकॉज मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला था। फिर मैंने सोचा चलो बाहर जाके कुछ खाया जाए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था गैस। लेकिन सुबह यहाँ पे कुछ खाने के लायक कुछ था ही नहीं मेरे लिए। और मैं थक गई था, मेरे चेहरे इतने मुरझा गए थे क्योंकि सुबह से ना खाना ना पानी ना कुछ भी नहीं गया था मेरे पेट के अंदर। फिर झारखंड में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं 8 बजे रात तक अकेले बाहर ट्रैवल कर रही थी क्योंकि। और झारखंड एक लड़की भाई, मैं पता है मेरी मौसी के लड़के ने, छोटे वाले ने पूरा फॉर्म गलत भरा है। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है उसके फॉर्म को देख देख के। बेचारा हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। दीदी कैसे भरते देखो ना, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। इतना मतलब इतना यार, मैं तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की हूँ, बहुत ही कम की हूँ। लेकिन मेरे भाई को आज पढ़ते हुए देख के, फॉर्म भरते हुए देख के मुझे अपनी याद आ गई। काश आज मैं भी पढ़ाई करती तो आज इस लेवल तक पहुँच ही जाती। लेकिन कोई बात नहीं, जो मैंने पढ़ाई नहीं किया वो मेरे भाई बहन कर रहे हैं पूरा। पता है, मैं अपनी मौसी के घर पे आई हूँ। जब मेरे मौसा जी का डेट हुआ था तब मैं नहीं आ पाई थी, तब मैं मुंबई में थी। और मुझे सडनली पता चला कि मौसा जी का डेट हुआ, तो उस टाइम में एक्शन ने मैं तो कुछ भी ले ही नहीं पाई अचानक। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई लोगों ने, मेरी मासी सीख गई है कि किसी के जाने से ज़िंदगी को तो नहीं बदल सकते, इसीलिए लोग ने जीना नहीं छोड़ा। मेरे भाई लोगों के साथ में रहती हूँ ना, मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मैं मेरे मासी के लड़के के साथ रहती हूँ। वो लोग इतने चिल करते, इतने मजाक मस्ती करते हैं। तुम दर्द में भी रहोगे ना, वो तुम्हें हंसा के रखेंगे। कल मैं पासपोर्ट ऑफिस गई थी क्योंकि मेरा काम नहीं बना। गई थी मैं, जाने के बाद मेरा एकदम फेस एकदम सैडनेस भर गई थी मेरे अंदर। लिटरली मेरी आंखों से आंसू गिरने वाले थे। अब इतनी सैड फील करके आ रही थी। और रात को मैं 9 बजे पहुंची मासी घर पर। अब पूरा सफ़र में यही सोचती रही कि मैं कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, क्योंकि जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहता है। अभी तो ऐसा हुआ कि मैंने मुंबई में फर्स्ट जो फाइल खोला था, मैंने उसे ओपन किया था, वो क्लोज किया ही नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी। तब इस फाइल को क्लोज होने में टाइम लगेंगे, फिर जाना है मुझे पासपोर्ट ऑफिस। तो यही सोच सोच के फिर मैं, जैसे मैं अपनी मौसी के घर पे आई ना, मैं तब से हंस हंस के पागल हो जा रही हूँ। जितने भी बिताती हूँ ना, मेरे लिए ज़िंदगी भर यादगार रह जाती है। जब मैं सालों 2 साल दूर रहती हूँ ना अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे उस टाइम, ये पल मुझे बहुत याद आते हैं। और आपको पता है, मैं जब भी आती हूँ लोग इतने छोटे रहते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं। और अभी तो इतने इतने हो गए हो, हाय गॉड। वो लोग कहते हैं मेरे पाँव छुआ आके। बहुत प्यारे यार, किसी के नज़र ना लगे। और इससे हमेशा मेरी फैमिली खिलते रहे, खिलखिलाते रहे, खेलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और फिर मैं अपनी बहन के साथ बाहर चली आई थी। और बाहर आने के बाद एक करंज के पेड़ नीचे आ गए थे। यहाँ पे जितने सारे फूल खिले थे ना, वो नीचे गिर रहे थे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी बहन बोली थी दीदी आप इसके नीचे खड़े रहो, मैं आपके फूल गिराती हूँ आपके ऊपर। फिर हमने यहाँ पे देख लिया था लेमन, और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हमने ले लिया था, कलेक्ट कर लिया था क्योंकि हमने सोचा था कुछ बनाते हैं। फिर यहाँ पे बातें करने लग गए थे। मेरी बहन बोल रही थी कि यहाँ पे ना ये है पेरू, मतलब अमरूद है, तो हम अमरूद तोड़ लेते हैं या मैंगो तोड़ लेते हैं, फिर टाइम पास करते करते जाएंगे खाते खाते। फिर मैंने कहा ठीक है, तुमको लेना है तो ले लो, बिकॉज मुझे जाना है। फिर हमने कुछ खजूर के पत्ते ले लिए, जिसका मैं बनाने वाली थी हेयर बैंड। लेकिन मुझसे हेयर बैंड नहीं बना, बट ब्रेसलेट बन गया। क्योंकि हेयर बैंड बनाने के लिए ना
बहुत ही ज़्यादा मुझे लीफ की ज़रूरत थी और मैं जहाँ से लीफ कलेक्ट की थी वहाँ पे बहुत ही ऊपर ऊपर था, मेरे हाथ जा नहीं रहे थे, मुझे इतने ज़्यादा चुभ रहे थे। अब मैंने बना के फाइनली मैंने रेडी कर लिया था, फिर मैं कुछ ऐसा कट उट कर रही थी सीजर से, बिकॉज उसको हाथ पे पहनना था तो ऐसा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया जाए। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले तो मैंने बहुत कुछ सोचा, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने फ्लावर्स को देखा तो मैंने कहा अरे सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है, तो मैंने यही लगा लिया। फिर लगाने के बाद देखो कैसा दिख रहा है। फिर मैंने इसके थोड़े थोड़े डंडियों को भी सीजर से कट कर दिए ताकि हाथ में ना जुबे या गलती से ना खुले। फिर बन के फाइनली रेडी हो गया। और रेडी होने के बाद मेरे हाथ पे तो जा ही नहीं रहा था, नहीं मेरी बहन के हाथ पे जा रहा था। हमें ट्राई करवाने के लिए किसी